आज प्रियंका चोपड़ा को जाके कोई नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम घर का काम कर रही हो, या आलिया भट्ट को नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम काम कर रही हो, कि तुमने ऑलिया दिस वाज की वो शादी कर लेंगी, तुमका करियर खत्म हो गया। आज आप देखो कैसे चेंज करा ना, आज इंडियन इंडस्ट्री में उन्हीं ने चेंज करा कि आलिया भट्ट ने शादी कर ली, तब तो वो नहीं होगी, शी हैड अ बेबी ऑल्सो देन ऑल्सो। बट अर्लियर कैसे था, आज से 10-15 साल पहले देख, आज माधुरी दीक्षित का पहले यही था कि अब शादी कर ली, अब तो now she's again coming back. A lot of men stare, Right. and which is sometimes it gets very irritating. I'm a very big problem. हाँ, मतलब कई बार तो आपको उठ के जाना पड़ता है, या फिर मतलब और हमें क्यों उठ के जाके लड़ना पड़े किसी से भी। Actually, मूवीज तो सब देखते हैं, और ये रिसेंट में धुरंधर मूवी बहुत फेमस हो गई है। कभी कभी मुझे हैरान भी करता है जो जिस तरह की मूवीज पहले चलती थी, जो गाने इतने मीनिंगफुल हुआ करते थे, अब गानों में वो बारीकियां नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू युथ क्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, इट इज़ ऑल अबाउट आशना वसवानी। ये जो हमारे गेस्ट हैं, ये जयपुर में बहुत फेमस हैं फॉर हर यूनिक वर्क। इनके जो प्रोडक्ट हैं, इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रिटी गेस्ट। इनका एक निश मार्केटिंग है जिस पे वो काफ़ी टाइम से फोकस कर रहे हैं। आप इनको जयपुर में जानते होंगे आशना वासवानी के नाम से। इनकी खुद की एक वेबसाइट है। हम मोदी जी के काम को भी समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। एंड समथिंग विच आई कैन रिलेट विथ आशना जी इज़ दैट शी इज़ डूइंग अ वेरी यूनिक जॉब, अ वेरी परफेक्ट जॉब, बिकॉज शी इज़ बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आज की तारीख में आप देखते होंगे कि महिलाओं को वो स्थान मिल नहीं रहा है समाज में जिसकी बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे कि हर इंसान जो सेल्फ टॉक करता है, अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करता है डेली बेसिस पे, वो काफ़ी हद तक इन्फीरियर होता जा रहा है। क्योंकि हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं अपने पर्सनालिटी को लेके, अपने विजन को लेके। लेकिन ऐसे ही टाइम में जब हम देखते हैं आशना जी को आगे बढ़ते हुए, अपने यूनिक काम करते हुए, तो हम बहुत प्रभावित होते हैं। और स्पेशली वो महिलाएं प्रभावित होंगी जिनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक ठहराव ले चुकी है। आप अभी रिसेंटली उनके पिच टू बी रिच वाले प्रोजेक्ट में भी आपने उनको देखा होगा और आप नोटिस किए होंगे। अभी उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आने वाला है, पिच टू गेट रिच। दिस इज अ प्रोजेक्ट वेर इन इट इज़ ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग। वो डिज़ाइनर्स जो अपने काम से इंस्पायर करते हैं लोगों को, वो यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट को बताते हैं, एंड इट इज़ गोइंग वायरल इन द इंडस्ट्री। तो हम ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। I am very happy that I have somebody who represents discipline. मेरे ये पॉडकास्ट का मकसद था कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, इस मंत्रा को मैं आगे तक लेके जाऊं समाज में। और मेरे को खुशी है कि यूनिवर्स इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनके जर्नी को समझने का मौका मिल रहा है, जो डिसिप्लिन को एक एग्जाम्पल लेके अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम आशना जी। Hi Ashna. Hi, how are you? I'm good. How are you? Very good. Thank you so much for having me over here. It's a pleasure, and you truly deserve whatever I have said. And I also feel that मैंने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया, ये तो एक टीजर है जो आपने Thank you so हमेशा much. के लिए काम किया है। So मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत इस तरह करना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड है आपके काम को समझने के लिए, क्योंकि जब मैंने आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई, आपके ऑफिस में मैंने आपका काम देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत प्रभावित करी वो ये है कि आप बहुत ही माइन्यूटली विथ अ लॉट ऑफ डेडिकेशन आप अपने काम को बहुत पसंद करते हुए हमेशा से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। इट इज़ रियली इम्प्रेसिव, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कि जो महिलाएं इस दुनिया में कर सकती हैं, आई फील वेरी बैड अबाउट द फैक्ट दैट उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है जिनके वो हकदार हैं।
70 ईयर्स 80 ईयर्स का अगर मैं ट्रेडिशन देखूं, मैंने हमेशा ये पाया है कि जो उनको जिम्मेदारी मिली है उन्होंने बखूबी निभाई है, सेल्फलेस होके निभाई है। मैं अपनी दादी जी की बात करूं या आप भी अपने एंसेस्टर्स की अगर एग्जाम्पल देखें तो आप हमेशा ये पाओगे कि दे आर वेरी इंस्पायरिंग। और जो मदर्स का, वुमेन का जो रोल रहता है उसको आपने भी देखा होगा कि वो सेल्फलेस काम करते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं समाज उनको आगे बढ़ने की कोशिश अगर वो करते भी हैं तो रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। That's true. एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी ये सारी रुकावटें आई होंगी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाउ यू आर एबल टू फॉलो योर पैशन। So I started my career 17 years back. And like you said, problems. So initially, I was always passionate about fashion and I loved designing and everything. And so I got through one of the best institutes of India, NIFT Delhi, and gave all the exams. Everything was done, but being from a very my parents and everyone have been very supportive of my career and everything, but still they were very concerned about me being a daughter and a girl, and that time Delhi was considered very unsafe for women. Every day there were stories or something or the other happening, and it was such a mishap that when parents visited the campus, they saw something which they didn't like it. And so they decided that that you should stay with us and continue your education over here instead of going to Delhi, because they felt it wasn't safe for me. Okay. And even though I didn't get to go to one of the best institute, he said that you can, since you're passionate about it, you can do whatever you want, and nothing can stop you from learning whatever you want. So I felt a little bit like, how sometimes women are supposed to step back and take a step back just because, the world is not safe for them, or your parents want to protect you. And they are one of the biggest supporters of my journey. My dad is one of the biggest supporter, but still sometimes, how these actions have to be taken by the family to protect the child. Absolutely. A girl child especially. So when I started this collection, this is called Devi Drape, our new collection. So it also has the name of my dadi, which is Devika. And somewhere she was also an inspiration to me, because I remember even I used to love designing for clothes for everyone in the family when there was a wedding in the family, and how they used to all feel happy wearing the clothes designed by me. This is before I started my own label. Like I used to go to tailors, sit down with them, design clothes for them for weddings and all, and they used to love wearing all that. So that motivated me. And then I saw my dadi that even at the age of 80, she was on the bed, and she used to wear beautiful suits and saris, and and she would tell the maid ki meri ye jewelry dena, usse matching your earring. So someone told her, like, you're on the bed, no one is there, why do you keep take the hassle of doing so much every day? Sure. So she said it's look good, feel good factor. And that's so true. I mean, the day you are dressed up nicely, you automatically start feeling good. There's a different level of confidence and your energy changes. I mean, the day if you don't have a good hair day, if you don't look good, if you don't feel good about yourself, I mean, how will you give that energy to other people? I mean, all of a sudden, if I wear this outfit, I will feel different, right? So your energy changes completely, and how, if I give these clothes to people to wear it, how they feel happy about it. So that was my thing. And this whole collection of was for women empowerment. Okay. And so that you will see a lot of power suits, a lot of blazers, waistcoats, these ties. So a tie with a lehenga is something that no one would do. Yes, sir. And we worked on fabrics which are very different. Like we are working on Kota Doria, which is from Kota, obviously. So it is the Rajasthan manufactured fabric. So you wanted to use fabrics which are not being used generally for luxury bread. Because no one generally uses Kota Doria. Then we have denim. And denims are always considered a casual line. So denim was initially used by these
workers, in the factory workers and all this in France. That's how denim came. So that's something that doesn't get spoiled and stays for a longer time. But how we have used our denim in Pret luxury collection and in couture for bridal wear, we are using denim fabric. And then we have khadi also, which is again a fabric that is not being used for couture. And this gold silk jacquard is also manufactured by us. And these are the key fabrics that we used in the collection. Then we started doing hand painting on a denim, which gave it a very different look. All these miniature hand paint artists from Rajasthan, they have done hand painting on our garments. So basically, I got inspired from the goddess of South. And you'll see the influence of the embroidery and the motifs in a thing. So how तिरुपति बालाजी में अगर आप जाएंगे कहाँ तो साउथ में, तो उसके अंदर मतलब नीचे उनके लक्ष्मी जी का वो है. So how the influence of Lakshmi and goddess is like, everywhere. So that's what got me inspired to create a collection, Devi Drape. And it basically showed how women empowerment, wearing these blazers, ties and suits, like doing waistcoats and lehenga, blazer and lehenga, could change a woman. All of a sudden, when you wear all this, you feel like a goddess and a different energy running towards you. You feel more empowered. Like when I put this tie today and I had to tie this knot, it gave me a different feeling, to tying a tie and wearing this. So it's a completely different feeling when you wear something so strong and powerful. I believe it's a very emotional journey when you are getting ready for any occasion. Yeah. Because the kind of passion you show in your work, it seems that there is some background story attached to it. The way you are saying that it represents goddesses from the south. So वैसे भी मेरे को ये ऐसा लगता है कि जब किसी महिला को, फीमेल को हमें कोई गिफ्ट देना है तो mirror is the best gift. That's really sweet. Because it is the only thing which they really want to embrace, because they don't want somebody to tell that you have only 1 hour, 2 hour, itna hi time hai, do and be with yourself. It's like 2 hours, 3 hours bhi kam padte hain. That's really sweet. I mean, that's a very different thought. I have observed this thing that when it comes to female, their observation about themselves, their own feeling, they want to spend time with themselves. That is the only thing which they really enjoy. True. That's so obviously the kind of work that you are doing. So obviously there must be so many inspirations that you must be having. While growing up, just Ram Shri kiye the. So who has been your biggest inspiration? I think my dad, and I see him the way he works. And his dedication towards work and his passion also towards work, and how he never gives up on anything that is not working, and how he is always there to solve it. And I don't see any negativity in him, which is a beautiful thing. If there are any challenges or there is any setback, he takes them very positively, and he has always guided me. What did you learn from this? In every setback, because see, every business, there will be a setback, there will be problems, there will be something. But what are we learning from that is very important. Actually, like initially, it used to really bother me a lot, karigars not coming, and how our industry is completely dependent on all these karigars and workers. So, I used to feel very irritated, like with small things. But then he told me that, no matter what, it will go on. These problems will keep coming, and all these things will make you stronger. Small things can't affect you for everything. If one person goes, the second will come. Of course. And how to deal with, because our industry is, all these karigars work, again, a male-dominating industry. All these tailors, Master Gs are all male. So how to deal with all these people? So I learned a lot from him. So how to manage your staff, and because
See, being a designer is a different thing and being a businesswoman is a different thing. So it has to be a balance of both the things. You can't just be a designer and you can't be just a businesswoman because we are artists at the same. So we are creating art, but how to, manage it and how to run your business at the same time is also something that I learned from my dad. So I am an artist, but I learned to be a businesswoman from my dad. So other than your dad, any other personality in the industry, in the competition, or maybe in the earlier years? Because we have heard about names like Mr. Manish Malhotra, Of course. who is a very renowned name in Of the course. fashion industry. So do you have any such example? Like Gaurav Gupta is very inspirational because I saw him from being a menswear designer. And I remember I went to his first Lakme Fashion Week and how his journey changed from being just someone who was not known at all, and within few years how he changed everything in his game for him. And the other one is Papa Don't Preach, the two girls, Okay. and how in few years they have reached globally, you can say. So they are like an inspiration to me. Well, so you have any reference wherein you can imagine in a situation where you have really felt proud about your work? कोई ऐसी situation जहाँ पे you have felt कि ये जो मैंने काम किया है, first of all, you are getting a lot of applause by people that you are really, while doing it, you have learned a lot, and after the completion of that work, you felt very proud about yourself. ऐसा कुछ you have anything, any story, backstory? Yeah, so like this year only when we launched our collection Baby Drape in Lakme Fashion Week, we got an amazing response and everyone fell in love with our collection, and we have started supplying to multiple stores on multiple online platforms, and so many people came up to us and they appreciate. They said they are the one of the best collection. Like that's what I need. That's what we heard from a lot of people, and a lot of celebrities endorsed it. They wore it. You'll see it in Big Boss also. Malti was wearing it. Then Isha Talwar was wearing it, which went really viral. Okay. And multiple, Sophie Chaudhary just wore it in a concert with Hrithik Roshan. And so multiple actors and actresses and celebrities wore the collection. So which is a good thing for us. That means we're doing something like Shaleen just wore it with Madhuri Dixit. And so तो ये जब मैंने इनकी काम को पहली बार देखा तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैंने इस काम को आज तक नहीं देखा. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक आई बिलीव इट इज अ वर्क ऑफ ग्लोबल रिकग्निशन. ये इंडिया में तो प्रसिद्ध होना ही चाहिए एंड इट शुड बी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड. एंड आई एम श्योर आशना को बहुत लोग जानते भी हैं. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड ये जो चीज़ें होती हैं, बहुत सी कॉमन जनरल चीज़ें जो in India revolve करती हैं. And as I am asking you this particular question only because of the fact that you are very progressive. When somebody will meet you for the first time and see your work, I am sure they will have a very positive attitude and positive feeling after meeting you, because your work because there are very very unique things, very different things, and आपने जैसे बताया कि आप इस पे भी फोकस कर रहे हैं जो आपका नेक्स्ट वेंचर आने वाला है. इट इज मोर अबाउट एनिमल्स. सो आई एम श्योर यू लव एनिमल्स. तो ये आपने उस चीज को अपने काम में पेश किया है. और जब अपन डिजाइनिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली लोग AI की भी यूज कर लेते हैं, और जो ट्रेडिशनली चीजें चलती हैं नेचर को लेके बहुत सी चीजों को लेकर वो यूज करते हैं. लेकिन आपने कुछ ऐसी यूनिक चीजों को यूज किया है, और जैसे कि एनिमल्स में जैसे हाथी है. नोबडी कैन इमेजिन कि एक ड्रेस में हाथी के भी इमेजेस होंगे, विच यू हैव डन वेरी वेल. तो ये जो थॉट्स आपके पास आए, तो हाउ कम दीज थॉट्स आर कमिंग? सो देयर मस्ट बी सम स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल्स आल्सो. So I'm a dog lover, and I have my dog Khaleesi, and who comes with me to the studio every day. She's with me throughout my workspace. She's sitting with me, and मैंने ऑब्जर्व किया था. yeah. So it came with the fact we just launched a collection for dogs, just dog couture, and it's called Kutta Couture. अच्छा. एंड उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. काफी सारी मीडिया ने भी उसको कवर करा है. सो वी आर द ओनली एक्चुअली
a brand who's making dogs के लिए couture, harness and leashes and collars. Yeah, I noticed that. Yeah. So we got a very good response for that, and people are loving it because मैं कपड़े नहीं बना रही हूँ dogs के लिए. I'm making collars and leashes. Okay. So collars, leashes and harness ऐसी चीज़ है जो आपको dog को रोज ही पहनाना है. But वो boring collar, leashes की जगह this is something very different couture, something that matches with your garment also, but which is fashion plus it's a necessity for you to put it on your dog. And at the same time, dogs are not uncomfortable because Right. most of the dogs don't like wearing वो कपड़े जो देते हैं. मेरे dogs, मेरे पास इतने dogs रहे हैं बचपन से कि नहीं किसी को भी कपड़े पहनने नहीं अच्छे लगते. एक तो because it's very hot in most of the parts of India, it's hot. And secondly, they itself have good fur. तो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि उनको हम extra वो पहनाएं. But I also want my dog to dress up nice and look nice. So I think the collars, leashes should have a different feel. तो उन पे पूरे पे embroidery करी हुई है. And after I finished this collection, So मुझे ऐसा लगा कि I am really inspired by animals. So African tribe के बारे में I was reading about animals and all that. And that's how I got inspiration to make my new collection, which is inspired from African tribe. totally. And that's why it's got a lot of animals and ikat print and tonal text. And you'll see we have made brass armors, जो पूरी jewelry के जैसा है, Okay. which is like clothes. So they are made out of brass. So basically jewelers है जो हमारे लिए clothing बना रहे हैं अभी. And वो हम launch करेंगे next season को फिर. And which will be called Into the Wild. Okay. And it has different animals. It has leopard and elephants and snakes and zebras. So and we are again working on khadi and chanderi denim, and so I hope that you really enjoy it, and I'm sure. people love it. We'll be looking forward to this. And I've seen one reel also where you were saying that how do you feel about animals? कि तुम्हारा कुत्ता Tommy, मेरा कुत्ता कुत्ता. This was one which really I felt very good. It was very hilarious. So जब अगर हम बात करें problems की, as in there are many problems which are revolving around India, जो मैं अभी कह रहा था, तो अपन देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग हेयरवायर. ज्यादातर चीजें जो रिलेटेड है वो एजुकेशन से रिलेटेड है. पीपल आर ट्राइंग टू मेक देयर किड्स एजुकेटेड, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो सिविलाइज्ड पर्सन कैसे होता है. व्हाट आर द मेन क्वालिटीज दैट शुड बी देयर इन अ मैन which can definitely become an inspiring story. But everybody wants to create their own story. बाकी जब हम ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जैसे इंडिगो वाला जो अभी सिचुएशन हुआ था जहाँ पे कितने लोग परेशान हुए थे, more than 9 lakh PNR got cancelled with this entire like from 21st to faced it first hand in our family. Yeah, so even you are you have that example with yourself. और बहुत सारे you can imagine कि 9 लाख PNR कैंसिल होना बहुत बड़ी बात होती है. But it also defines कि जहाँ मोनोपोली हो जाती है तो बहुत मुश्किल आ जाती है. और मोनोपोली इसलिए आ जाती है क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पावर. और जहाँ पावर आता है, जहाँ ऑटोक्रेटिक नेचर आ जाता है, इट्स रियली डिस्टर्ब द कॉमन मैन. थर्डली ऐसी चीजें भी हमने नोटिस करी है जहाँ पे लाइक वी ऑल बिकॉज यू आर अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन, इट इज मोर अबाउट एथिक्स एंड ऑनेस्टी. जो भी एथिकल होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं अपने काम में, वही जीवन में सफल हो पाते हैं. एंड योर सक्सेस makes the other person understand कि how much ethical you would be, how much honest you are in your work. लेकिन ethics और honesty की ऐसी बात हो जाती है कि कुछ लोग ने अपने जब कोई को कुछ गलत करते हैं वो justify भी कर देते हैं. ethics और honesty वो अपने professional life में तो कर लेते हैं, लेकिन personal life में वो चीज़ को manage नहीं कर पाते हैं. personal life में वो कहीं ना कहीं अपने, अगर मान लीजिए उसने कोई गलती भी करी है तो उसको justify करने की आदत होती है. तो इट डजंट मीन कि कोई प्रोफेशनली अगर बहुत ही एथिकल है, बहुत ही ऑनेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सनल लाइफ में भी एथिकल हो. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू आशना ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज
cheating and infidelity, these things are very common nowadays. Or the question being asked to you is definitely because you are a woman with substance who has made her name. You are a self-independent woman, a very strong personality. Because आज की तारीख में हर इंसान ना सिर्फ सर्वाइव करने के लिए सोचता है, and you are somebody who is thriving. Thank you. So that makes a lot of sense to so many females who would be watching this podcast, and they will definitely have this feeling कि ऐसा हम में क्या कमी हो रही है जो हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं. और इसका एक कारण ये भी है कि जो फीमेल्स को आज तक जिस तरह से दबाया गया है, उनको उनकी जो डिमांड है, उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, आज तक उनको कभी मिली नहीं. बचपन से लेके 14 साल की उम्र तक एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनको हमेशा यही बोला जाता है कि दिस इज हाउ यू नीड टू डील विद इन द सोसाइटी. तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हो, जैसे मैंने आपको ये इसकी बात बताई और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बताई, तो आप ओवरऑल इन सब बातों के बारे में क्या फीलिंग है आपकी, क्या सोचते हैं कि क्योंकि यू हैव क्रॉस्ड ऑल दीज बाउंड्रीज, पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे होंगे. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते होंगे, यू नो इट बेटर बिकॉज यू हैंडल्ड ऑल दीज थिंग्स. तो आपने पहली बात तो ये कैसे किया, और ऐसी क्या क्या कठिनाई आई जो आपको आज भी आप चेरिश करते हो, क्या सीखा आपने उससे? तो see, I mean, being a woman and obviously कोई भी kid हो, मतलब whatever your family environment is, it affects a lot on what your behavior is and what will be your choices. Like my mom was a housewife, so you know, and most of the members, like female members in our family, were housewife. So being grown in that environment, initially it was difficult, but because to understand how to deal with it, because sometimes you're confused, like, am I just doing it as a hobby, or am I doing it to survive? Do I have to earn and save? Do I have to become a man of the house? So there are a lot of these thoughts that I think a woman goes through, like, are we just doing it as a passion? Do we really need to make money? Do we need to earn? Are we doing it to show it to someone? Are we doing it for ourselves? So all these questions are genuine, right? They will come to us. How you interpret these and how you come out of all this. So I feel for me it was my passion and my dream to be a designer. And obviously you are successful only when you can make profit out of your company, right? So that was my main goal, and other things had to bypass all the other things, the fears, the doubts, the questions. And to get rid of all this, I think the biggest thing that one person should do is have a gratitude diary or a journal, or just give a lot of gratitude. Because sometimes when we do give a lot of gratitude to whatever things we have in our life, maybe a smallest thing, even a comfortable bed that we sleep in, makes us realize that these are all good things. Because हम लोग क्या होता है, वो जो चीजें अच्छी नहीं होती, हम ज्यादातर नींद में सोच के उसी सोचते हैं, मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं हुआ. So I think you should maintain this gratitude diary, or write the things that you're grateful for, or just think of certain things as soon as you wake up or before you sleep, so that your thought process changes. Because otherwise you can be in fear all the time कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, या लाइफ में कुछ भी जो प्रॉब्लम्स है, the more you focus on your problems, you will be surrounded by those problems. Only when you focus on gratitude, then only you can move towards abundance in everything, whether it's your life, whether it's for money, whether it's for services, whether it's fame, because your focus is only on good things. So that is very right, I feel, for anyone, whether it's the man or a woman, but especially for women, because over here in India, most of the women live in a lot of fear. Right. Fear of being judged, or like कि जो काम करती है उसको भी जज करना कि अरे तो सारे टाइम बाहर ही रहती है, काम करती है, घर का तो उसको पता ही नहीं है, अपने उसमें बिजी है, देखती नहीं है. Then जो नहीं करती है तो कुछ करती नहीं है, घर पे बैठे रहती है. I mean, there are all sorts of people, and जो करती है उसको घर भी देखना है,
फिर घर पे आके एंड हस्बैंड्स आर नॉट, सो इट हैज टू बी, यू हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, and I think all the women together can only do it. I mean, you can't just ask a man to change it. We also have to change, and only when we get rid of all these fears कि वो क्या सोच रहे हैं या ये क्या सोच रहे हैं, then only we can change this world. So we have to empower ourselves, क्योंकि इतने जनरेशन से ये सब जो चल रहा है कि उनको घर ही बैठना है और ये सब करना है, एंड देन अगर जो जा रही है काम पे तो उनको बोलना है कि अच्छा घर का ध्यान नहीं रखती है, या जो नहीं जा रही है उनको भी जज करना है कि ये तो कुछ करती नहीं है, घर ही बैठी रहती है। तो मतलब आप कुछ भी करो जजमेंट्स आ ही रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये जो फियर है, ये जो है, ये हमें खत्म करना है सोसाइटी में, एंड टुगेदर ऑल ऑफ अस कैन डू इट। करेक्ट, इट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर हु कैन चेंज दिस वर्ल्ड। नाउ इफ यू लुक एट सो मेनी, आज प्रियंका चोपड़ा को जाके कोई नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम घर का काम कर रही हो, या आलिया भट्ट को नहीं क्वेश्चन करेगा कि तुम काम कर रही हो, कि तुमने और दिस वाज की वो शादी कर लेंगी तो उनका करियर खत्म हो गया। आज आप देखो कैसे चेंज करा ना, आज इंडियन इंडस्ट्री में उन्हीं ने चेंज करा कि आलिया भट्ट ने शादी कर ली, तब तो वो नहीं होगी। देन ऑल्सो शी हैड अ बेबी ऑल्सो, देन ऑल्सो, बट अर्लियर कैसे था, आज से 10-15 साल पहले देख लो, आज माधुरी दीक्षित का पहले यही था कि अब शादी कर ली, अब तो नाउ शी इज अगेन कमिंग बैक। सो हाउ ग्रेजुअली वी एज वुमेन आर चेंजिंग द थिंग। फॉर मैन, जैसे अब आज मतलब शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, उनके तो मतलब कितने भी टाइम तक रहे, चाहे शादी कर ले, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर वुमेन इट वाज लाइक कि once you get married and if you have kid, your career is over. But that's not true anymore. Actually, this is a very valid point that you have made. और क्योंकि your first work is all about women empowerment, and now when we talk about women empowerment, it is very important that the boys should be taught how should they behave in a civilized society. Because you love animals and because you talk about women empowerment, I can definitely say that the current situation in India is very bad. Because हम इस तरह की सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे एनिमल्स के साथ क्राइम हो रहा है, फीमेल्स के साथ तो हो ही रहा था, अब वो इतना डर्टी हो गया है कि वो एनिमल्स तक पहुँच गया है। एंड व्हेन आई हियर दी स्टोरीज, मुझे तो बहुत खराब लगता है कि कैसे ह्यूमैनिटी किस हद तक जा रही है, लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शुरुआत एजुकेशन से ही हो सकती है। अगर हमको रियल में चेंज लाना है तो एजुकेशन इज द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनली जिस तरह चीज़ें चलती आई हैं उसमें यही है कि आप नंबर ज़्यादा ले आओ, भले ही आपको ट्रैफिक सेंस नहीं हो, भले ही आपको ये पता नहीं हो कि फीमेल्स के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दिया जाता आज। Like I said, rather than talking about कि क्या नहीं हो रहा है, again it puts you in that perspective of negativity and fear. Rather than, I think we should all talk about कि क्या अच्छा हो रहा है और कैसे अच्छा कर सकते हैं। और बिकॉज अगर हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पे बहुत क्राइम हो रहा है और हमारे पे इनजस्टिस हो रहा है, डॉग्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहा है, आई फील हम कहीं ना कहीं वही नेगेटिव एनवायरनमेंट को we are increasing the negativity and our thoughts. मैं तो बार बार यही सोचती हूँ यार डॉग से अब अच्छा नहीं हो रहा है, अगर मैं सोचती थी मेरे एज अ वुमन अच्छा, तो इट विल इन माय सबकॉन्शियस माइंड वो बार बार वही रहता रहेगा। बट इंस्टेड ऐसे कि आई एम फीलिंग सो एम्पावर्ड, मैं अपने लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं अपना थॉट प्रोसेस लाइक आई सेड की चेंज करूँ, लाइक हम इन लोग जिनका मैंने भी एग्जांपल दिया, लाइक आई सेड आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण और ऑल दीज वुमेन, दे गॉट मैरिड, दे हैड किड्स एंड दे चेंज्ड एवरीवनस पर्सपेक्टिव बिकॉज दे थॉट दे कैन डू इट. So I think all of us can do it, and being a country we can all educate each other about general basic ethics. चाहे वो आप ट्रैफिक की बात करें, ड्राइविंग सेंस, आज हम हर कोई कंप्लेन करता रहता है अरे इंडिया में तो ड्राइविंग आती नहीं किसी को, कैसे ड्राइव करते हैं, कोई लेन सिस्टम नहीं है। बट आर वी ऑल मेकिंग एनी एफर्ट्स टू एजुकेट समवन, या हम कंप्लेन करने के अलावा कुछ कर रहे हैं उसके बारे में? आर वी पुटिंग थ्री लॉज, आर वी टेकिंग क्लासेस, हमारे क्लासरूम्स में क्या ये कंपलसरी है कि किस तरह से फॉलो करना है? What are the basic ethics? How you should open a door if a woman is walking, and say sorry, or or wish someone good morning, or smile, and do not stare. हमारे I think India में सबसे बड़ी problem है that a lot of men stare. Right. And which is sometimes it gets very irritating. It is a very big problem. हाँ, मतलब
कई बार तो आपको उठ के जाना पड़ता है या फिर मतलब और हमें क्यों उठ के जाके लड़ना पड़े किसी से नहीं। एक्चुअली मुझे अपना मूड नहीं खराब करना है, मुझे नहीं उठ के लड़ना है तुमसे कि भाई क्यों बोल रहे हो। ट्रू ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है. हाँ Eve teasing is a very big problem in India. या But I'm glad that you have brought this point in this podcast because I personally believe that Eve teasing बहुत टाइम से चल रहा है और मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि कई बार तो मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं वो तो जी देख रहे हैं, मतलब इतनी आदत पड़ गई है कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि क्या मतलब आदत ही पड़ गई बिकॉज इतने यूज टू हो जाते हो तो आई लाइक कि यू जस्ट इग्नोर right. बट इट्स समवेयर व्हेन यू अगेन लुक एंड द पर्सन इज जस्ट स्टेयरिंग इन बॉदर्स यू बट मुझे अपना मूड नहीं खराब करना है तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली स्कूल में सिखानी चाहिए या कहीं ना कहीं तो इसका होना चाहिए मेंशन कि भाई ठीक है यू कैन लुक एट समवन बट नॉट स्टेयर। Of course, that is something which is very important to be understood. और मैंने इसीलिए ये एजुकेशन का पॉइंट रेज किया था क्योंकि आज के अखबार में भी मैंने ये नोटिस किया कि ये देखा जाए कि गवर्नमेंट स्कूल में एक सिचुएशन ऐसी आती थी कि बच्चे आते हैं टीचर नहीं है, लेकिन आज के पेपर में ये बताया गया था कि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल जो राजस्थान में है उसमें बच्चे ही नहीं आते हैं और टीचर्स ही टीचर्स हैं. सो द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीज फॉर द सैलरी ऑफ द टीचर्स, लेकिन स्टूडेंट्स है ही नहीं और ज़्यादातर पोर्शन गवर्नमेंट स्कूल का है. इफ यू एजुकेशन सिस्टम में मेजॉरिटी स्कूल्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है. मैं अभी हमारा खुद का स्कूल है साधु वासवानी स्कूल, आज ही मैं वहाँ गई थी. ऐसे ही जनरल एक बात हो रही थी हमारी मतलब तो हिंदी मीडियम जो स्कूल है आज अगर मेरे जो घर पे काम करने वाले हाउस हेल्प हैं या हमारे पास जो कारीगर्स हैं कि जो बच्चे हैं उनको किसी को भी उन बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं भेज रहा है. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आई मीन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इंग्लिश नहीं सीखे. और क्यों गवर्नमेंट ने अपने स्कूल हिंदी मीडियम कर रखे हैं? वो लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं वो भी कैसे ना कैसे करके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं. और इंग्लिश मीडियम स्कूल मोस्टली प्राइवेट है. हिंदी मीडियम स्कूल गवर्नमेंट क्यों हिंदी मीडियम स्कूल ही रन कर रही है? व्हेन दे वांट द ग्लोबल थिंग, व्हेन दे वांट टू एजुकेट द फ्यूचर मतलब किड्स, वो हिंदी मीडियम स्कूल्स को ही फोकस कर रहे हैं विच इज नॉट राइट. सो अगर उन स्कूल में जा कौन रहा है? ये आपकी बात है. राइट. भेजना ही नहीं चाहते. क्यों वो अपने बच्चे को वो बोल रहे हैं कि हम बेटर एजुकेशन देना. आज हमें इंग्लिश नहीं आती है और आज इंडिया में भी देखो हम कोई शुद्ध हिंदी तो बोलता ही नहीं है. अभी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ मैं पूरे टाइम हिंदी में नहीं मैं बात ही नहीं कर सकती. वो हमारी एक्चुअली लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है वो या फिर वो इंग्लिश होगी. सो अगर वो ये है उनको कोई भी वर्ड बोलो नहीं समझ में आता तो उनको एम्बैरेसिंग लगता है. और आजकल की जनरेशन जो है चाहे वो मतलब कोई भी क्लास ले लो हम, एवरीवन वांट्स टू टॉक इंग्लिश. अभी मैं ही बात कर रही हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. So obviously they deserve a better education, better future. Problem. And English is such a language जो वर्ल्ड वाइड समझ में आती है. मतलब आप इंडिया के बाहर अगर कहीं जाना चाहते हो तो आप कौन सी लैंग्वेज में बात करोगे? Of course English. So and this has to be done by the government. आप मतलब आज मैं अपना फ्यूचर देख रही हूँ या कुछ भी देख रही हूँ तो मेरे को आनी चाहिए. एंड बेसिक चीजें तो आप हिंदी में बोलते हैं. आज एसी को मतलब कोई मतलब अगर आप बिल्कुल ही किसी को देखो हिंदी मीडियम से उनको नहीं समझ में आती बेसिक चीज है. गवर्नमेंट स्कूल में एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ज्यादातर बच्चे लाइक पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट स्कूल में भेज पाए क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है. तो वो यही सोचते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, बट गवर्नमेंट स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वो एज यू हैव सेड उसमें इंग्लिश ही नहीं सिखाते. एंड दैट्स द मेजर थिंग. मैं अपने कारीगरों से पूछती हूँ कि क्यों नहीं भेजते हो, आपको तो फ्री मिल रही है. इनफैक्ट फॉरगेट दैट वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां भी नहीं जाता. बोलते मैम इतनी लंबी लाइन है ना ढंग से कोई देखता है ना कुछ बताता है और परेशान कर देता है. तो जो भी मतलब गवर्नमेंट के मतलब कोई भी फैसिलिटीज का यूज करना चाहते हैं और गवर्नमेंट आई थिंक इज मेकिंग एवरीथिंग प्राइवेटाइज. आज अभी जो आप एयरलाइन की बात करी मतलब गवर्नमेंट के पास क्या है? सब कुछ ही. तो मतलब द होल सेक्टर इज प्राइवेटाइज्ड. पहले एयर इंडिया था, नाउ एयर इंडिया इज आल्सो विद टाटा. बोला तो ये वाली प्रॉब्लम हो रही है. सो एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड तो उनके कंट्रोल में कहाँ है? So these are problems which are very important to be solved और education is the first step which can actually do this. और क्योंकि we have examples, successful examples like you
सो वी डेफिनेटली वांट अ प्रोग्रेसिव इंडिया, और हम ये नहीं चाहते कि कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स ही हो एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। हम चाहते हैं कि हर महिला ये ज़रूर सोचे कि उनकी ताकत क्या है, और उनको अगर किसी फादर को अपनी डॉटर के लिए बेस्ट चीज़ कुछ करनी है तो उसको उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, इवन विद द प्रॉपर्टी। बिकॉज शादी में हम इतना खर्चा कर देते हैं, हम इतना अनाप शनाप पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन हम उनको एडुकेटेड नहीं बनाते। एंड इवन वाइल गिविंग, वाइल सेंडिंग हर टू अनदर होम, हम कभी ये इंश्योर नहीं करते दैट शी हैज अ प्रॉपर्टी विथ हर, बिकॉज शी ऑलवेज फील दैट कि मेरा घर यहाँ है या मेरा घर वहाँ है, तो बोथ वेज शी इज इन अ डिलेमा। सो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सैड सिचुएशन इन इंडिया। एंड व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन में प्रोग्रेस हो और फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि वो पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट हो and they become the next Ashna Vaswani. So it's really important. And I also have one question for you is that what is the legacy that you want to leave for India, like for the world? That because your work is commendable, it is different. So obviously your plans, your vision would be very different. ऐसे क्या legacy आप छोड़ना चाहते हैं? Of course, like my vision and my creativity and passion to the world. Anything which you want to do good for the society? Of course, like I said, all my collections have a story behind it. Right. Like my last one, I said, first for women empowerment. This one is for animals and their rights. So I want to show them through my collection. Okay. So every collection has something or the other. आप मतलब मैं जितने भी collection है उसके पीछे हर किसी के पीछे एक story है. True. You're inspiring with your work, with your creative work. Yeah. That makes a lot of sense. Yeah. So, आशना, अगर आज की तारीख में ना बहुत लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं विद टेक्नोलॉजी, सब लोग सक्सेस की अलग अलग परिभाषा निकाल लेते हैं। मैनी पीपल थिंक कि सक्सेस इज ऑल अबाउट मनी, फेम, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस इज मोर अबाउट सेटिस्फैक्शन। So इतने सालों के Yeah, I completely believe in the other thing. I mean, success is not same for everyone. For me, it can be different. For you, it can be different. But at the end, it is what satisfies you. right. For me, maybe earning 10 rupees would be satisfactory and I'll be happy. And for someone, it can be 1 crore and be happy. Someone can be 100 crores and be happy. So I think success is completely, again, a non-judgmental thing. But everyone's goal is different. But contentment is very important no matter where you are and whatever stage of life. Gratitude of yourself. Yeah. Because अगर आप कहीं पे भी पहुंच के कंटेंट ही नहीं हो तो मतलब Of course. आप क्या कर रहे हो आप? मतलब आप जहाँ भी हो, चलो एक ही होता है कि मेरा गोल ये है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बट स्टिल आई एम कंटेंट वेर एवर आई रीच, वट एवर आई डन, आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर दैट. ऑफ कोर्स एवरीवन हैज अ पर्टिकुलर गोल, उधर तक तो जाना ही है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कंटेंट एंड हैप्पी ऑल्सो. Right. Only that's why I said if you have gratitude and if you're content, if you're happy, then only maybe you'll reach. करेक्ट. वैसे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने बहुत सारी बात करी, तो हम ज़रूर ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली मूवीज़ तो सब देखते हैं, और ये रिसेंट में धुरंधर मूवी बहुत फेमस हो गई है, और कभी कभी मुझे हैरान भी करता है जो जिस तरह की मूवीज़ पहले चलती थी, जो गाने इतने मीनिंगफुल हुआ करते थे, अब गानों में वो बारीकियाँ नहीं होती. एज इन कुछ गाने तो ऐसे आ गए जैसे इट्स लाइक अ म्यूजिक इज गोइंग ऑन इन धुरंधर ऑल्सो, और वो धुरंधर में जो एक वन ऑफ द एक्टर फ्रॉम धुरंधर, अभय अरोड़ा, हाँ. उनने हमारा देवी ड्रीप का रीसेंट शूट उनने करा था. या तो एक्चुअली धुरंधर में एक गाना आया था अभी, वो म्यूजिक ही है बेसिकली, तो उसमें कोई उसके वर्ड्स नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वो वायरल बहुत हो गया है, जो अक्षय खन्ना पे पिक्चराइज हुआ है, और उसमें ऐसा है कि खुश रहे और मतलब कुछ लाइन उसमें कुछ भी नहीं है, लाइन कुछ है ही नहीं, बस खुश रहे और वो म्यूजिक चलता जा रहा है एंड पीपल आर एंजॉयिंग. और वो कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसमें क्या खुश रहे, क्या कितना खुश रहे. तो nobody is able to. So again, like I said, it's the energy of actually Akshay Khanna and his whole vibe and his aura and how he is dressed up and how he has carried himself. And at this age, again, coming back with so much power. So that is what really, like, you know, in fact, कईयों ने ये भी बोला कि अक्षय खन्ना के आगे रणवीर सिंह
हाँ कम लग काफी रहा है। कंपैरिजन हो रहा है हो रहा है. I'm sure I don't know. I've not seen the movie. I still have to go, so I can't comment. but what I have observed because I have seen the movie so it's a Because very wonderful movie it's a comeback after very हाँ. long. So sometimes अगर आप कोई चीज बहुत टाइम बाद देखते हो और आपको क्या होता है एक्सपेक्टेशन नहीं होती उस जने से कि अच्छा ये तो क्या होता है जब वो कुछ ऐसा कर देता है तो और ज्यादा वो ऐसा लगता है कि अरे या तो वी नेवर एक्सपेक्टेड. और इसमें I must tell you that all the characters have done very good. Even the supporting characters also. जैसे राकेश बेदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है and even रणवीर जी ने और अक्षय खन्ना is definitely very good. तो हर कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. हमारी ऑडियंस को ये जरूर जानना चाहेंगे कि what has been your hobbies कि आपको और क्या पसंद है as in म्यूजिक में डांस में किस चीज में आपको इंटरेस्ट है. So I love dancing. Okay. I go for Zumba almost every morning, and I love to work out. I think it keeps you. It's a kind of meditation also because I think it keeps you fit. I am a spiritual person, so I like to listen to a lot of podcasts. Also, it's about the spirituality of different people. Then I love listening to music, and I love attending festivals, Okay. music festivals. And other than that, I'm an influencer also. Of course. So I love taking pictures, getting clicked, and yeah, that's my side hustle. Very nice. And I think all women should have a side hustle, or anyone should have a side hustle also, because other than being a designer, that is my main job. I love to be an influencer also, because why not to get an extra pocket money? Right. It makes a lot of sense कि क्योंकि ज़्यादातर लोग ने अपनी हिरार्की बहुत खराब कर रखी है. हिरार्की इस तरह की हो जाती है इंडिया में तो स्पेशली कि सब पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, फिर अपने करियर के बारे में सोचते हैं और लास्ट में खुद की हेल्थ के बारे में सोचते हैं. बट आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि सबसे पहले आपको अपने आप को ऑलवेज से हेल्थ इज वेल्थ. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब कुछ भी नहीं कर सकते फिर आप, चाहे आपको फैमिली को सपोर्ट करना हो या चाहे आपको करियर में. करेक्ट. लाइक यू हैव टू बी फिट टू डू एनीथिंग. Right. And how can you can't expect that you can like from an empty cup you can't pour anything. So if you are not filled within yourself, you're not happy, you're not satisfied, how can you do good with your for your family or even for the society? It's very important that health को हम बहुत ज़्यादा importance दें और खुद को बहुत ज़्यादा I know. प्यार करें. Like only then only we can love others. So Ashna ji, it was a very nice and very interactive podcast. Thank you so much. Thank you for your time. बहुत सारी अच्छी बातें हुई. हमने आपकी लाइफ के बारे में जाना, प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जाना. Thank you. हमने ये जाना कि स्काई इज द लिमिट फॉर वुमेन. अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते. एंड यू आर ट्रूली अनस्टॉपेबल. And thank you so much. And all the best for your future events. Pitch to get rich. Thank you. And even for your next collection. Thank you. Which is Into all- the wild. Into the Wild, which is all about animals. And I myself love animals, and when I see the animals getting into pain, or when I see the animals with the fact that कि वो बेजुबान होते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते और उनके साथ जुल्म होता है, तो that hurts me. And with your work, you are showing कि you have so much compassion for them, and it is inspiration for those people who don't love animals or वो कुछ करना नहीं चाहते. So it was a very inspiring podcast. Thank you so much. Thank you. Thank you. Had a time with you. So thank you for. Was my own desert. Thank you. सो हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा. आगे भी हम इस तरह की इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाते रहेंगे. आई एम श्योर ऐसे पॉडकास्ट की उम्मीद आपको भी होगी. मेरा एक आपसे अपील है कि भविष्य में आप हमारा जो चैनल देखते हैं उसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैंने ये पाया है कि चैनल को व्यूज़ तो मिल रहे हैं, लोग पॉडकास्ट पसंद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं और लोगों को बुला पाऊँगा, बिगर गेस्ट को बुला पाऊँगा, डिफरेंट कंटेंट ला पाऊँगा जो आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी. सो टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट, स्टे ट्यून्ड एंड always work hard, be happy, and stay away from all the negative things around. So signing off, and follow Youthquake. Subscribe now. Thank you.
and we definitely want to change the world, and we have people around who are doing their best and they are being example कि आप भी कुछ भी कर सकते हैं. तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए और वो सब चीज़ें करिए जो आप रियल में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आप हो और कुछ नहीं है. थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग यूथक्वेक.